क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। एक फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में। ए बी इज़ द chord while सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी passes थ्रू सेंटर, शो दैट ए सी इक्वल है बी सी के। तो ये आपको इस तरह की एक तस्वीर दी हुई है जी, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास गिवन बनता है, आपने इसकी स्टेटमेंट से आपने जो अखज़ किया है वो ये है कि नंबर 1 पॉइंट ये कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड सेकंड वो कहता है कि ए बी इज़ कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड बेसिकली ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करता है, सेंटर से पास नहीं होता, ठीक है। सेंटर से अगर पास होगा तो ये डायमीटर बन जाएगा। सेंटर के अलावा कहीं से भी कोई लाइन पास होती है और सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को, यानी कि उसके सरकमफेरेंस को वो टच करते हैं, उसके पॉइंट उसके सिरे, तो वो आपको क्या पास वो क्या बनेगा, वो आपके पास कॉर्ड बनेगी, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशन दी हुई है यूनिट 9 के फर्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 167 न्यू बुक। और थर्ड पॉइंट उसने आपको दिया हुआ है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, पासिस थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। ये तीन उसने हमें पॉइंट्स दिए हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो गिवन है इसी से हम आगे तावीलें निकालेंगे और इसको हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि सिंस ओ इज़ द सेंटर, ओ जो है वो सेंटर है और सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, पासिस थ्रू सेंटर, देयर फॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास सी डी लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है ए बी के, जो कि उसने हमें बताया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो ए बी के ऊपर जहाँ पे आके वो लाइन कट हो रही है वो क्या है, वो उसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यानी कि मिड पॉइंट है। बाई सेक्टर तब होता है जब मिड पॉइंट पे वो लाई कर रही हो, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयर फॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दस ए डी इक्वल है बी डी, यानी कि ए डी जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा बी डी के, और इसको हमने नाम दे दिया है एक्स के, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये रेड पेन से जो है वो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिएगा पेपर करते हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके पास कि सिंस ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सो ओ सी इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल आर। जी ये क्योंकि ओ जो है वो हमारे पास उसने गिवन है सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसका मतलब है कि जो सी डी के ऊपर पॉइंट ओ सी बनता है ये आपके पास आर के इक्वल आ गया। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप चाहें तो यहीं पे आगे स्मॉल डी लिख लें इधर, ठीक है, या फिर मैंने एंड पे लिखा है, दोनों बातें बराबर हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन अगली जो लाइन लिख रहा हूँ ये डेफिनेशन है, और ये भी आपके पास पेज नंबर 167 पे यूनिट नंबर 9 की उसने सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन दी हुई है, जहाँ पर उसने ये फार्मूला लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल है 2√r² माइनस डी स्क्र। तो वहाँ उसने बताया कि डी क्या होता है। बेसिकली जो स्मॉल डी है वो आपके पास होता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड ए बी एट पॉइंट डी इज़ स्मॉल डी, ठीक है। यानी कि जो डी है ये बेसिकली डिस्टेंस है सेंटर ऑफ सर्कल से लेके कॉर्ड ए बी के दरमियान, ठीक है। यानी कि ओ से लेके डी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास ये डी बनता है। तो हमने इसको नाम दे दिया डी का। तो अब आपके पास आर भी आ गया, डी भी आ गया और एक्स भी आ गया। इस फिगर के दरमियान जो चीज़ें बनती हैं वो आपके पास आ गई हैं। और अगेन एक चीज़ सिर्फ रह जाती है, इसको हमने क्या बनाना है, इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि सिंस अगेन जो हमें गिवन है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, सो एंगल ए सी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री बन रहा है। एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी ये आपके पास क्या बन रही है, ये आपके पास 90 डिग्री बन रही है। या आप इसको ए डी सी और बी डी सी भी इसको लिख सकते हैं, ये लिखने में आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। एंगल ए डी सी और एंगल बी डी सी इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। तो इसलिए हम इस पे अब क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमारे पास क्या इक्वल होता है जी, हाइपोटेन्यूस का स्केल इक्वल होता है बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर का स्केल। हाइपोटेन्यूस बन रहा है आपके पास ए सी का स्केल इक्वल है ए डी का स्केल प्लस सी डी का स्केल। और इसी तरह जब स्केयर रूट ले लेंगे तो ए सी इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर। और सी डी आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, सी डी बेसिकली अगर हम पूरा देखें तो ये इक्वल होता है ओ सी प्लस ओ डी के। और ओ सी आपके पास आर है और ओ डी आपके पास डी है। तो ये हमने ये चीज़ें इसके पुटअप कर ली और ए डी आपके पास इक्वल था एक्स के, तो हमने इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुटअप कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। ए सी इक्वल हो गया अंडर द रूट एक्स के प्लस ब्रैकेट के अंदर आर प्लस डी होल स्केयर और सब के ऊपर अंडर रूट। इसी तरह जब हम ट्राइंगल बी सी डी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वही चीज़ हमारे पास सेम आती है।
अंडर द रूट बी डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर, और जब इसकी हम वैल्यूज पुटअप करते हैं तो आपके पास सेम वही चीज़ बन रही है जो आपके पास इक्वेशन ए बन रही है। तो हमने सेकंड वाले को इक्वेशन बी का नाम दे दिया, और फिर अब हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, आप इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से आपके पास ये बात प्रूव हो जाती है कि ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो यही आपने इसके अंदर प्रूफ करना था कि ए सी इक्वल है बी सी के, जो कि अब हमारे पास प्रूफ हो चुका है।